हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस यूनिट की बात करेंगे वो है चैप्टर 4 यूनिट 4 4.1 एक्सरसाइज। और जो आपका नाम है इस वाले टॉपिक का वो सॉरी यूनिट का वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हिंदी में बोलते हैं इनको द्विघात समीकरण। ठीक है, सबसे पहले हमें यह समझना है कि द्विघात समीकरण होते क्या हैं, फिर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें वो है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण क्या है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है के बाद हमने करना क्या है। ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं इसमें, वो चीज़ें हमने देखनी है, इनके गुण और उपयोग, व्हाई एंड व्हाट और हाउ एंड वेयर। ये मुख्य चीज़ें हैं हमारे पास द्विघात समीकरण में जो समझने के लिए हैं। सबसे पहली बात यह है कि द्विघात समीकरण क्या है, फिर उसके बाद उनके गुण क्या हैं और फिर उनके उपयोग क्या हैं। अगर आप अपने सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो गुणों में आपके पास दो चीज़ें हैं। ठीक है, एक हल ज्ञात करना मतलब सॉल्यूशन, और दूसरा जो पार्ट है इसमें वो है इसके मूलों को लेकर के रूट्स की प्रॉपर्टी, जिसको मूल लिख रहा हूं। आपको ये वाला क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, ये वाला क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, और यहां से क्वेश्चन आएगा आपको 5 मार्क्स का। ये थोड़ा सा ऑप्शनल है, मे भी आ सकता है मे भी नहीं भी आ सकता है, लेकिन 5 नंबर जो है वो पक्के हैं। ठीक है, ऐसा समीकरण ऐसा हमारे पास समीकरण जो इस तरह से हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ये ए जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, एक इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, इस केस को हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। ये हमारे पास मानक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मानक द्विघात समीकरण है ये। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए 0 नहीं है, ये कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि ए 0 हो गया तो ये वाली टर्म चली जाएगी यहाँ से और ये रैखिक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, एक्स देखिए ए जब 0 होगा, आप अगर बी 0 होता है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, ये तब भी द्विघात समीकरण है। सी 0 होगा तब भी ये द्विघात समीकरण है, लेकिन ए 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये द्विघात समीकरण होती क्या है। अगर मैं ग्राफिकली इस द्विघात समीकरण को बनाने की कोशिश करूं तो कुछ आपके पास इस तरह के ग्राफ आएंगे, मे भी इस तरह का आएगा है, इस तरह का ग्राफ आएगा, जैसे मैंने बताया आपको, शायद इस तरह का आ जाए। आप देखेंगे कि ये एक्स को किन दो बिंदुओं पर काटेगा, जैसे एक यहाँ कटा है एक यहाँ कटा है ना, वो पॉइंट्स जैसे ये और ये वो पॉइंट्स जहाँ ये ग्राफ जो है इस एक्स को काट रहा है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ जहाँ एक्स को काटेगा वो हम कहते हैं कि वो जो पॉइंट्स हैं वो है रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, रूट ऑफ गिवन इक्वेशन ये होता है रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, जहाँ जहाँ ये कटेगा। अब क्योंकि द्विघात समीकरण है, द्विघात है, दो घातें हैं, तो इसके मूल कितने होंगे, अधिकतम मूल मैक्सिमम रूट्स इक्वल टू 2। ये मैंने बताया आपको पहले कि अगर आपके पास कोई रैखिक समीकरण है तो उसका एक ही मूल होता है। अगर आपके पास द्विघात है तो 2, त्रिघाती है तो 3, चतुर्घाती है तो 4, पांच घात वाली है तो 6, यानी 5 घाती वाली है तो 5, 6 घाती वाली है तो 6, उसी तरह से आगे ये होता रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसके मूलों का क्या मतलब है, मूल क्या हुए। मैंने आपको बताया कि मूल वो बिंदु हैं जहाँ ये ग्राफ को काट रहे हैं। सपोज एक अल्फा है दूसरा बीटा, ये मैंने नाम दिया है सिर्फ। ठीक है, अल्फा और बीटा दो इसके मूल हैं, अल्फा बीटा दो क्या हैं, दो मूल है। ठीक है, R2 रूट्स। अब आपको मैंने पिछली बार पढ़ाया था कि एक्स के यदि मतलब जैसे x इक्वल टू 1 जो है वो किसी एक बहुपद का वो
शून्य को तो नेचुरली गुणनखंड क्या होता है, x माइनस ए जो होता है उसका क्या हो जाता है, गुणनखंड। इसका मतलब इस बात को थोड़ा ध्यान से समझेंगे आप कि हमारे पास यदि कोई एक बहुपद है जैसे पी एक्स है ना, और बोला जा रहा है कि x बराबर है 4 पे, ये जैसे देखिए इस तरह से ये मान लेते हैं यही है x माइनस 4 इक्वल टू 0। आप देखेंगे कि x की वैल्यू अगर मैं 4 भरूंगा यहाँ तो ये 4 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब x बराबर 4 जो है वो इसका क्या है, एक शून्यक है। अगर x इक्वल टू 4 is a zero of this polynomial, then x minus 4 is always the factor of this one। ठीक है, ये हमने पढ़ा है पिछली बार कि यदि x बराबर 4 इस दिए हुए बहुपद का शून्यक हो तो x माइनस 4 हमेशा इस बहुपद का क्या होता है, गुणनखंड होता है। उसी चीज का हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, यदि अल्फा और बीटा इसके दो मूल हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस अल्फा कोमा x माइनस बीटा इसके क्या है, दो गुणनखंड है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लिख सकता हूँ के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये लाइन बहुत ज़्यादा उपयोगी है हमारे लिए नोट करने के लिए कि के कहाँ से आया, के आया एक कोई ऐसी संख्या जो जिससे मतलब जिससे इस समीकरण को गुणा किया जा सकता है। ये एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में कोई भी एक प्राकृतिक संख्या हो सकती है जिसको जिससे जिससे इस इन गुणनखंडों को गुणा करने पर हमारे पास ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, सो यदि अल्फा और बीटा दो मूल हों तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके दो गुणनखंड होंगे, और यदि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके दो गुणनखंड हैं तो इसका मतलब उन दोनों को गुणा करें हम, और कोई कॉमन फैक्टर कोई कोफिशिएंट के एक कांस्टेंट ले रहे हैं, कोई एक अचर ले रहे हैं, हम लोग एक अचर पद के ले रहे हैं, उससे गुणा करके हमें ये समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब हम मूलों और जो इसके जो गुणांक हैं इनके बीच के अगर संबंध की बात करते हैं तो ये हमेशा याद रखिएगा आपकी अल्फा जमा बीटा मूलों का योगफल हमेशा माइनस बी बटा ए के बराबर होता है, और मूलों का गुणनफल हमेशा सी बटा ए के बराबर होता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें आप, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी अपॉन ए। तो ये जो चीज़ें मैंने अभी आपसे इनके मूलों के बारे में बातें की, ये क्या है, इसके गुण है। देखिए, तो दो जो बेसिक मैंने जो गुण यहाँ आपसे डिस्कस किए हैं वो ये कि किसी भी द्विघात समीकरण के दो ही मूल होंगे। ठीक, यदि दो मूल हैं तो उसके दो गुणनखंड भी होंगे, दो गुणनखंड हैं तो इस तरह से हम समीकरण को लिख सकते हैं। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि यदि आपके पास दो मूल देके रखे हुए हैं तो हम पता कर सकते हैं कि वो समीकरण क्या है। ठीक है, और यदि ये बोला जाए कि मूलों का गुणों की चर्चा भी कीजिए आप, तो आपने फिर मूलों के गुणों में अल्फा जमा बीटा और अल्फा बीटा की बात करनी है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा। तो क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसकी शून्यों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। जैसे मैं योगफल को सम लिख रहा हूँ, सम दे के रखा हुआ है जैसे -1/4, और प्रोडक्ट गुणनफल दे के रखा हुआ है कितना, 1/4, और आपको बोला है कि एक ऐसा समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें कि मान लो पहला मूल अल्फा, फिर इसी तरह से मान लो सेकंड है ना, दूसरा रूट लेट आप बोलेंगे कि मान लो पहला मूल बराबर एक्स, फिर उसे लेट सेकंड रूट भी इक्वल टू अल्फा, है ना। देयरफॉर क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके पास, सम कितना है -1/4, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितने के बराबर है, -1/4, और अल्फा बीटा कितने के बराबर है,
1/4। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब आप लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं आप कि कोई भी समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये कितने के बराबर होता है, के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। तो यहाँ मैं वैल्यू भरूंगा एक्स माइनस, ठीक है, इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स गुणा एक्स माइनस बीटा माइनस अल्फा गुणा एक्स माइनस बीटा, यह आ जाएगा के एक्स एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। देखिए आपके आ रहा है आपके पास के गुणा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो जस्ट देखिए अब अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया, तो के गुणा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -1/4 जब अल्फा बीटा कितना है 1/4, तो ये आ गया के एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 और ये आ गया 4k ब्रैकेट स्टार्ट 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो आप क्या बोल देंगे कि वो अभीष्ट जो अभीष्ट समीकरण है वो क्या है, के विभिन्न मानों के लिए हमारे पास ये, तो आप लिखेंगे कि अभीष्ट बहुपद इक्वल टू 4k या के ही लिखिए, इसको के ही लिख सकते हैं आप, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आ गया आपके पास बहुपद। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन हो गया आपके पास। जैसे ये आपके पास एक तो मैंने पीछे आपको बता दिया कि कैसे अगर योगफल और गुणनफल दे के रखा हुआ है तो किस तरह से आप समीकरण को लिखेंगे, कैसे समीकरण बनाएंगे आप। दूसरा आपके पास जो टाइप है वो ये है कि अगर आपके पास बहुपद दे के रखा हो तो उसका आपने जो है वो क्या ज्ञात करने हैं, शून्य के ज्ञात करने हैं। और दूसरा टाइप का प्रश्न होगा ये इस टाइप का, जिसमें शून्य के ज्ञात करने हैं और शून्य के ज्ञात करने के बाद आप क्या करेंगे, आपने उनके संबंधों को भी लिखना है। तो जैसे आपके पास मैं इस वाले क्वेश्चन को पकड़ रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही आपने ध्यान से देखने हैं। तो 6x स्क्वायर -3 -7x, इसको रीअरेंज करता हूँ मैं, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस रूप में नहीं है, तो ये -7x -3 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका s और p लिखते हैं, सम इक्वल टू p इक्वल टू, सम आपको पता है ये चीज़ होती है, तो ये आ गया आपके पास -7 और p होता है ये और इसकी गुणा, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय -3, तो कितना आ गया -18। अब आपने -18 का दो फैक्टर्स निकालने ताकि उनको हम जोड़ें तो -7 आए, गुणा करें तो -18 आए। अब ध्यान रखिए कि जब दोनों में ही माइनस माइनस का चिन्ह आ रहा हो तो ध्यान रखिए कि आपके पास एक जो गुणनखंड होता है, एक खंड जो होता है वो प्लस में होता है और दूसरा माइनस में। तो देखिए 18 का तो क्लियर दिख ही रहा है, 9 2 18, तो -9 और जमा के 2 करें तो आ जाएगा, इसको -9 गुणा 2 करें तो आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3। तो अगर आप देखेंगे अभी इसके कॉमन फैक्टर लेने के कुछ आइडिया, देखिए x यहाँ से दोनों में x से कॉमन आ रहा है, 3 भी आ रहा है इसमें, तो 2x -3 जमा 2x -3, तो ये 2x -3 एक फैक्टर बना, 3x जमा 1 एक और फैक्टर बना आपके पास। ठीक है, तो अब आप लिखेंगे कि जो 6x स्क्वायर -7x -3 ये आया आपके पास 2x -3 और 3x प्लस 1 का मान 0 है ना, द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू दिस इज 0, का मान 0 है इफ 2x -3 0 और
3x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप लिखेंगे कि इस, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है, तो आप बोलेंगे कि इस शून्य क्या होता है, x का वो मान जिसके लिए बहुपद का मान कितना आ जाए, शून्य आ जाए। तो आप बोलेंगे कि इस चीज़ का मान जो ये चीज़ आई हुई है ये 0 है यदि इसका पहला फैक्टर 0 के बराबर है, या फिर ये दूसरा, मतलब दो चीज़ों का गुणनफल कब 0 होगा, जब दोनों में से एक कोई 0 होगी। तो यहाँ से आपके पास 2x आ गया 3, या x आ गया 3/2, यहीं से 3x आ गया -1, देखिए प्लस वाली चीज़ पर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, और x की वैल्यू आ गई -1/3। तो आपके पास जो इसके गुणनखंड आए वो कौन कौन से आए, 3/2 -1/3। ये एक पार्ट हुआ हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इनके शून्यकों का गुणांकों के साथ का संबंध भी ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, शून्यकों का योग, तो सम ऑफ रूट्स, शून्यकों का योग 3/2 प्लस -1/3। तो इसको करिए आप पाएंगे कि ये आया 3/2 -1/3, ये आ गया देखिए 6 नीचे, 9 - 2, तो ये आया 7/6, जो किस चीज़ के बराबर है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे ये है ना, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, ये है C/A -7/6, और इसका क्या लिया गया है, माइनस चिन्ह, तभी माइनस माइनस प्लस होके आया ये, तो -B/A, जैसा कि मैंने ये पीछे भी लिखा था। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो मूलों का गुणनफल तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 3/2 गुणा -1/3, तो ये आ गया -3/6। तो आप पाएंगे ये सीधा ही आपके पास जो क्वेश्चन था उसके बराबर आ रहा है -3, ठीक है, अपॉन 6, तो ये आ गया C/A के बराबर। तो आप लिखेंगे therefore sum of roots and product of roots are verified with their coefficients। आप लिखेंगे कि जो मूलों का योग और उनका गुणनफल है वो किस चीज़ के साथ सत्यापित हुआ, इनके गुणांकों के साथ। ये जो मैंने वर्क किया, इस तरह का वर्क आपका होगा इस एक्सरसाइज में, 2.2 एक्सरसाइज में। और ये वाला जो काम जो अब हमारे पास है, इसमें ये 4.2 एक्सरसाइज है कि गुणनखंड विधि से, क्योंकि ये गुणनखंड विधि है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि से आपने जो समीकरण है उसके मूल ज्ञात करने होते हैं। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें हमने वही सिस्टम सेम पहले वाला S और P लिखेंगे, कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। तो S कितना होगा आपके पास, जो यहाँ लिखा हुआ है x का गुणांक वो है -20, P कितना होगा, C और A का गुणनफल, तो ये 100 गुणा 1 कितना आ गया, 100। आप ध्यान रखेंगे, देखिए चिन्ह यदि P में प्लस आ रहा है और S में माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो चीज़ आपने गुणनखंड में लेनी है या तो वो दोनों माइनस में होनी चाहिए, यही इसमें लग रहा है, ठीक है, और कोई दूसरी ऑप्शन हमारे पास नहीं होती है। तो ये -10 और -10, और ये आ जाएगा -10 गुणा -10। तो मैं इसमें भरता हूँ 100x² -10x 10x + 1 = 0। इससे देखते हैं कुछ कॉमन आता है, तो हाँ 10 कॉमन आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है, तो 10x -1। अभी देखिए यहाँ ये 10x -1 है, तो इसलिए मैं यहाँ माइनस साइन ही कॉमन ले लेता हूँ, अंदर रह जाएगा 10x -1 = 0। इस चीज़ को ठीक ढंग से आप नोट करिएगा, मैंने माइनस साइन जो है वो बाहर लिया है, इसलिए अंदर ये प्लस का, देखिए प्लस का ये माइनस बन गया है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे आप लोग के मैंने। तो अब आपके पास आ गया 10x -1 और दूसरा आ गया 10x -1 = 0, ठीक है। उसमें हम लोग ये लाइन लिखते थे जो 2.2 एक्सरसाइज है, देखिए उसमें मैंने बोला, इसमें देखिए ध्यान से यहाँ कि मैंने बोला कि यह चीज़ जिसके गुणनखंड ये हैं वो 0 है यदि दोनों फैक्टर 0 के बराबर हैं। पर यहाँ अब हम लोग इसमें अब हम लोग क्या करेंगे,
इसमें हम लोग ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ये कथा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आप सीधा यही बोलेंगे इसमें कि विच इम्प्लाई, इसका मतलब है कि 10x माइनस 1 0 के बराबर है और अगला 10x माइनस 1 ये 0 के बराबर है। तो यहाँ से आ जाएगा 10x इक्वल टू 1 और ये सेम ही है 10x इक्वल टू 1, तो x आ जाएगा आपके पास 1/10 और x इक्वल टू 1/10। तो क्या वैल्यूज आई आपके पास, क्या गुणखंड आए, दोनों आने तो यही चाहिए थे, दो ही आने चाहिए थे, और दोनों के दोनों कैसे आए, सेम आए, 1/10 1/10। तो ये तो हमारे पास थी गुणनखंड विधि जो हमने 2.2 एक्सरसाइज में पढ़ी थी और जिसका एक किस्म से हमने जो था वो रिवीजन टाइप यहाँ किया। अब जो नेक्स्ट विधि है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए इस यूनिट में, वो है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर मेथड, परफेक्ट स्क्वायर मेथड। और यहीं से हमने एक चीज़ ज्ञात करनी है और वो है आपके पास फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपने द्विघात समीकरणों को हल करने का जो सूत्र है वो भी ज्ञात करना है। तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड में कैसे करते हैं हम लोग क्वेश्चन को, जैसे ये है 2x² माइनस 7x जमा 3 बराबर 0। तो आप ये देख लीजिए द्विघात समीकरण है, इसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब होता है पहले ये समझेंगे हम लोग। परफेक्ट स्क्वायर मतलब होता है कि कुछ इस तरह से आना हमने, या तो इसमें a प्लस बी का वर्ग आ जाए या फिर a माइनस बी का वर्ग आ जाए, ये सूत्र लगनी चाहिए। बोलने का मतलब ये स्टेप्स यूज करेंगे, स्टेप्स देखेंगे ध्यान से। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप होगा आपके पास जो इसमें अचर पद है इसको राइट हैंड साइड ले जाना। दूसरा स्टेप आपके पास है जो यहाँ गुणांक है उससे डिवाइड करना सबको, तो 2x² डिवाइडेड बाई 2 माइनस 7/2x इक्वल टू माइनस 3/2। शायद समझ आया होगा आपको, मतलब जो पहला पद है वो पहला जो टर्म है आपके पास उसमें गुणांक नहीं होना चाहिए, तो x² माइनस 7/2x इक्वल टू माइनस 3/2। जो थर्ड स्टेप है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आप क्या करेंगे x² माइनस 7/2x और इसमें आपने ऐड करना है 7, जो चीज़ यहाँ लिखी है इसका आधा करके, ठीक है जी। 7/2 है तो 7/4 लिखूंगा मैं, अगर 5/6 होता तो 5/12 लिखना था मैंने, ठीक है। जो हर है उसका दुगुण करना है मैंने, ध्यान से सुनेंगे। जो चीज़ इसमें लिखी है 7/2 लिखा हुआ है तो 7 का 7 लिखूंगा, लेकिन हर जो है वो दुगुण कर देना और उसका वर्ग, ठीक है। ये चीज़ मैं यहाँ ऐड करूँगा और सेम चीज़ परली तरफ भी ऐड करूँगा, ठीक है। जो चीज़ यहाँ ऐड की वही चीज़ परली तरफ ऐड करूँगा, जैसे ये ऐड किया, ये ऐड किया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास x माइनस, सीधा ये लिखना फिर x माइनस 7/2, ये स्क्वायर होगा अपने आप से, ज़्यादा पिटने की जरूरत नहीं है। दिस इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 7 7 जा 49 और 4 4 जा 16, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं, वो ये आ जाएगा आपके पास दिस इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 49/16 था, तो इसका एलसीएम 16 ही आएगा, तो 2 8 जा 16 होते हैं, तो माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 49, तो ये आ गया माइनस 24 प्लस 49 डिवाइडेड बाई 16, यहाँ से आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि x माइनस 7/2 होल स्क्वायर ये कितने के बराबर है 25/16 के, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पहुँचना, जो मैं जैसे कि मैंने आपको शुरू में हिंट दे दिया था कि वर्ग बनाना है हमने, तो यहाँ ये वर्ग बन गया है। अब क्योंकि यहाँ वर्ग है तो क्या करूँगा मैं, वर्गमूल लेने वाला हिसाब करूँगा दोनों ओर, है ना। तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 7/2 इज इक्वल टू, यहाँ ये स्टेप भी नोट करने वाला है ना, नोट करिए इस पॉइंट को भी ना। ये क्या कर रहा हूँ मैं, अंडर रूट 25/16, बाहर प्लस माइनस का निशान लगाना है और परे इसका वर्गमूल कर देना है, ठीक है। तो आ जाएगा आपके पास x माइनस 7/2 इक्वल टू प्लस माइनस 5 5 जा 25 और 4 चौके 16, ठीक है। तो
प्लस माइनस है तो दो ऑप्शन आएंगी, इसका मतलब x माइनस 7/2 या तो 5/4 के बराबर है या फिर x माइनस 7/2 माइनस 5/4 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 5/4 प्लस 7/2 और x इक्वल टू माइनस 5/4 प्लस 7/2। ये माइनस वाला पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस वाला पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया x इक्वल टू 4, तो 4 ही है इसमें बड़ा, तो 4 लघुत्तम ले लिया मैंने, 5 जमा 2 से ऊपर गुणा 14, x इक्वल टू माइनस 5 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से x आ गया 19 डिवाइडेड बाई 4 और x इक्वल टू प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4। तो आपके पास जो आंसर आया वो आया 19 डिवाइडेड बाई 4 और 9 डिवाइडेड बाई 4। ठीक, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ इसमें आप करेक्ट करेंगे, इसमें ये x माइनस मैंने लिखा था यहाँ गलती से x माइनस 7/2 ना होके ये 7/4 x माइनस b है ना, ये तो 4 होगा। तो आपने यहाँ इसको भी करेक्ट कर लेना है, दिस विल बी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो यहाँ ये 4 ही आएगा, ये भी 4 और जो 4 ही है तो फिर तो ये 7 ही रहेगा, यहाँ भी ये 7 ही रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा, ये 12/4 हो जाएगा और ये 2/4। तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, 4 3 12 और यहाँ ये 2 1 2 2 2 4, तो ये 1/2। तो आपके पास आंसर आएगा 3 and 1/2। थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, मुझे ये बी लिखने में लग गया था मिस्टेक, इसको ध्यान करेंगे आप। बी आपका देखिए a² माइनस 2ab प्लस b² है ये। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करेक्ट करिएगा आप, है ना। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड था। एक क्वेश्चन और आपको इसमें करवाता हूँ ताकि थोड़ी सी और आपको क्लैरिफाई हो जाए बात। जैसे ये क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हमने परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो कैसे करना है इसको, स्टेप्स यूज़ करेंगे। फर्स्ट स्टेप ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, जो c वाली टर्म है उसको क्या करना है, पहली तरफ ले जाना है। सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, 2x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, दोनों 2 से डिवाइड करना, तो 2 ये कट गया, आपके पास आया x² प्लस x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे x² प्लस x डिवाइडेड बाई 2, और देखिए यहाँ ऊपर तो जो चीज़ है क्या है, 1 ही है, तो प्लस 1 ही लिखूंगा, और नीचे लिखना होता है इसका दुगुण, तो 1 का दुगुण क्या होगा 2, 2 का डबल क्या हो गया 4, दिस इक्वल टू 2, और इस पे क्या करना हमने स्क्वायर, तो प्लस 1/4 होल स्क्वायर, तो ये यहाँ भी हमने 1/4 का स्क्वायर ना, 1/4 स्क्वायर यहाँ भी ऐड करना, 1/2 यहाँ भी ऐड करना, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 1/16। तो इसको ऐड करता हूँ मैं, 16 टू 32 प्लस 1, ये कितना हो गया 33, इसके बराबर आ गया। तो x प्लस 1/4 कितने के बराबर होगा, जो मैंने बताया था आपको, ये √33 डिवाइडेड बाय 16। ये देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग कि ये √33 तो ठीक है, लेकिन नीचे ये 4 का उसकी 16 का स्क्वायर रूट जो है वो 4 होता है, सो मैंने 4 लिख दिया। तो आपके पास 2 केसेस आते हैं, या तो x प्लस 1/4 जो है वो प्लस √33 डिवाइडेड बाई 4 के बराबर है, या x प्लस 1/4 जो है वो माइनस √33 डिवाइडेड बाई 4 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ गया x इक्वल टू √33 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1/4 और x इक्वल टू माइनस √33 डिवाइडेड बाई 4
minus 1 by 4. This will be equal to 4 and root 33 minus 1 और x is equal to minus and root 33 minus 1 divided by 4. तो 2 आया आपके पास, ये आया and root 33 minus 1 divided by 4 या minus and root 33 minus 1 divided by 4. तो ये हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर मेथड है जिससे हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे मैं आप लोगों को जो द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला है उसको कैसे यूज़ करना है, यानी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम सीखेंगे, और साथ में जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी करेंगे, और 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो वो भी उसमें हमने सॉल्व करने हैं। ठीक है, ओके।